नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम न्यूज। पहली बड़ी खबर, पाकिस्तान में छिपे बैठे आतंकवादी खालिस्तानी लखबीर सिंह रोडे की मौत हो गई। ये लखबीर सिंह जनरल सिंह भिंडरावाले का भतीजा था। वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी में आईएसआई के कहने पर, यानी कि आईएसआई के इशारे पर भारत में मौजूद पंजाब के अंदर खालिस्तानी गतिविधियों को अंजाम देता था। 2 दिसंबर को हार्ट अटैक की वजह से इसकी मौत हुई है। खबर लीक ना हो इसके चलते चोरी छिपे पाकिस्तान में लखबीर सिंह रोडे का सिख रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करा दिया गया है। और अगली बड़ी खबर अमेरिका के ब्लूमॉन्ट से आई है, जहां पर पुलिस एक संदिग्ध का सर्च वारंट लेकर उसके घर पर पहुंचती है, यानी कि उसको अरेस्ट करने के लिए पहुंचती है। लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो बड़ा भयानक सा विस्फोट होता है। ये दरअसल कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि जो शख्स जिसे अरेस्ट करने के लिए पुलिस वहां पर उसके घर पहुंचती है तो वो पुलिस पर गन से हमला कर देता है, यानी कि फ्लेयर गन से वो गोली चला देता है, जिसके बाद विस्फोट हो जाता है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया। घटना अमेरिका के ब्लूमॉन्ट इलाके में हुई है, जहां पर पुलिस इस शख्स को पकड़ने के लिए पहुंचती है, लेकिन उस पर हमला कर दिया जाता है। पुलिस ने जो आसपास घर हैं, क्योंकि बहुत तगड़ा इसमें धमाका हुआ था, जिसकी वजह से पुलिस ने आसपास के लोगों को वहां से हट जाने के लिए बोला, यानी कि उस जगह को खाली करने के लिए बोल दिया गया है, क्योंकि काफ़ी तगड़ा इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा हो काफ़ी तगड़ा ये विस्फोट हुआ है, जिसके बाद ये सूचना दी गई है। लेकिन अभी तक इसमें किसी की घायल होने की या किसी की जान जाने की खबर नहीं आई है। पुलिस के जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वो भी सुरक्षित हैं, लेकिन जिस आरोपी ने ये हमला किया है उसको पकड़ लिया गया है। और अगली बड़ी खबर पेरिस से आई है, जहां पर आईफिल टावर के पास जर्मन टूरिस्ट पर हमला किया गया है। उस हमलावर को पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन जो जर्मन टूरिस्ट था उस पर हमला किया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। 2 लोग इसमें घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। पेरिस के पुलिस अधिकारियों ने कहा कि 26 साल के फ्रांसीसी हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। इस मामले में फ्रांस के आंतरिक मंत्री जेराल्ड ने कहा कि हमलावर को पुलिस पहले से जानती है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, जिसका इलाज भी चल रहा है। ये हमला 2 दिसंबर की शाम 7 बजे होता है, जहां पर अब लेटेस्ट अपडेट ये सामने आया जिस पर हमला किया गया है, उसकी मौत हो जाती है। 2 लोग इसमें घायल भी हुए हैं, लेकिन उस शख्स को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। और अगली बड़ी खबर टर्की से आई है, जहां पर टर्की के राष्ट्रपति ने फिर से हमास का पक्ष लिया है। उन्होंने कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू पर वॉर क्रिमिनल का केस लगना चाहिए, कि वो एक वॉर क्रिमिनल हैं। उन्होंने कहा कि यूगोस्लाविया ने पूर्व राष्ट्रपति की मिसाल देते हुए कहा, जिस तरह मिलोसेविक पर युद्ध अपराध का केस चलाया गया, वही सलूक नेतन्याहू के साथ भी होना चाहिए। इस्तांबुल में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिलिंग की मीटिंग में हमास का फिर बचाव किया गया। उसके हक में हमास को अपने हक के लिए लड़ने वाला संगठन बताया गया है। और टर्की के राष्ट्रपति ने बेंजामिन नेतन्याहू को कहा कि वो एक क्रिमिनल हैं, जिन पर केस चलना चाहिए। कई लोगों की जान गई है, इसलिए उन पर केस चलना चाहिए। युद्ध अभी तक नहीं रुका है, इसलिए उन पर केस चलना चाहिए। और फिर एक बार हमास का साथ, हमास का पक्ष टर्की ने लिया है। और अगली बड़ी खबर ब्रिटेन से आई है, जहां पर ब्रिटेन की सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि सीरिया के कैंप में मौजूद आईएसआई संगठन के जितने भी अनाथ बच्चे हैं, उन 10 बच्चों को ब्रिटेन लाया जा रहा है। इसके बाद उन्हें अब ब्रिटेन के लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। इस संगठन का खात्मा हो चुका है, जिसके बाद जो इनकी माएँ हैं या तो वो लापता हैं या फिर वो मर चुकी हैं, इनके पिता भी मर चुके हैं। तो ये 10 बच्चे अनाथ हैं, जिन्हें चुपचाप ब्रिटेन लाया जा रहा है ताकि इनकी देखभाल हो सके, लोग इन्हें अडॉप्ट कर सकें। इसके अलावा 2014 के आसपास आईएसआईएस के आतंकवादियों से निकाह के लिए ब्रिटेन की कई लड़कियां सीरिया और इराक चली गई थी। 2019 में इस संगठन का खात्मा हुआ। तब से ही सैकड़ों महिलाएं और बच्चे सीरिया के कैंप में कैद हैं। खास बात यह है कि ब्रिटेन सरकार इन आतंकवादियों से शादी करने के बावजूद भी अब इन लड़कियों को वापस अपने देश बुलाना चाहते हैं, उन्हें अपनाना चाहते हैं और उन बच्चों को भी अडॉप्शन के लिए सेंटर्स में देना चाहते हैं, ताकि उनकी एक लाइफ सेटल हो सके और उनका फ्यूचर अच्छा हो सके। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम टाइम।